संबंध पर चर्चा की थी। अब इसी कड़ी में आपके समक्ष इस प्रस्तुति में हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष की चर्चा करेंगे। 1498 ईस्वी वास्को डी गामा के द्वारा भारत के नई समुद्री मार्ग की खोज के बाद यूरोप के कई देशों के व्यापारियों ने भारत में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की और भारत के साथ व्यापार शुरू किया। इस व्यापार में होने वाले अत्यधिक लाभ ने इंग्लैंड के व्यापारियों को भी अपनी तरफ आकर्षित किया। फलतः कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने मिलकर 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंग्लैंड में की। यह एक व्यापारिक कंपनी थी जिसका उद्देश्य भारत तथा अन्य एशियाई देशों के साथ व्यापार कर अधिक से अधिक धन कमाना था। इस कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से 15 वर्षों के लिए एशियाई देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया। अर्थात अब सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत या अन्य एशियाई देशों के साथ व्यापार कर सकती थी। भारत में पूर्व से पुर्तगाल, हॉलैंड, फ्रांस एवं डेनमार्क की व्यापारिक कंपनियां सूती कपड़े, रेशम, मसालों, मलमल, नील आदि का व्यापार कर लाभ कमा रही थी। अब इस व्यापार में इंग्लैंड भी ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से जुड़ गया। ये सभी कंपनियां भारत से वस्तुओं का क्रय सोना और चांदी देकर करती थी। अधिक से अधिक सामान खरीदने तथा अधिक मुनाफा कमाने की होड़ सभी कंपनियों के बीच लगी रहती थी। कंपनियां हमेशा प्रयास में रहती थी कि कैसे दूसरी कंपनी को मुकाबले से बाहर कर व्यापार में एकाधिकार प्राप्त करें। कालांतर में यह व्यापारिक मुकाबला हिंसक झड़प का रूप लेने लगा। 18वीं शताब्दी के आते आते फ्रांस और इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनियों ने अन्य यूरोपीय कंपनियों को उन महत्वपूर्ण जगहों से हटा दिया जो यूरोप तथा भारत एवं एशिया के बीच व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य मुकाबला सीधे सीधे फ्रांस की फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ था। इन दोनों देशों की सरकारें भी इन कंपनियों को हर संभव आर्थिक एवं सैनिक मदद दे रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कई जगहों जैसे सूरत, मछलीपट्टनम, हुगली, पटना, कासिम बाजार आदि जगहों पर अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना की। प्रायः इन्हीं जगहों के आसपास फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की भी फैक्ट्रियां थी। फ्रांसीसियों का प्रधान कार्यालय भारत के दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर पांडिचेरी में था। उसी प्रदेश में अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र फोर्ट सेंट जॉर्ज जो मद्रास में था। उस समय यूरोप में भी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच प्रतिद्वंद्विता चरम पर थी। परिणाम स्वरूप दोनों देशों के बीच यूरोप में संघर्ष प्रारंभ हो गया। भारत में भी इन दोनों कंपनियों के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई। यह शुरुआत दक्षिण भारत में कर्नाटक से हुई। कर्नाटक मुगल साम्राज्य का एक अंग था जो अब मुगल साम्राज्य से लगभग स्वतंत्र हो चुका था। फ्रांसीसी कंपनी का मुख्य कार्यालय कर्नाटक सीमा से काफी करीब था। सन 1740 ईस्वी के आसपास कर्नाटक के नवाब ने फ्रांसीसियों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सेना भेजी। इस युद्ध में कर्नाटक की सेना हार गई। इस लड़ाई ने यह सिद्ध कर दिया कि एक छोटी सेना भी यदि अनुशासित हो तो बड़ी से बड़ी सेना को हरा सकती है।
इस संघर्ष में फ्रांसीसी तथा अंग्रेजी कंपनियां भी कर्नाटक पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के होड़ में एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो गई। इसमें अंग्रेजी कंपनी अपनी पसंद के व्यक्ति को कर्नाटक का नवाब बनाने में सफल रही और इस तरह फ्रांसीसी कंपनी को एक बड़ा झटका लगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार इस प्रस्तुति के माध्यम से हम लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तथा आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को समझा। मुझे